आज की तारीख में सड़कों पर मैं कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रकवि मानते हैं रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता की एक लाइन से करूंगा। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये लोकतंत्र, जमहूरियत की, प्रजातंत्र की मजबूती दर्शाती पंक्ति थी। लेकिन आज की तारीख में इस पंक्ति में थोड़ा सा तर्जुमा मैं कर रहा हूं, थोड़ा बदलाव, परिवर्तन, क्योंकि सड़क पर जो हो रहा है वो ऐसा लग रहा है कि सड़कें खाली करो कि कांवड़िए आते हैं। आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। 23 जुलाई तक यह कांवड़ यात्रा चलेगी। आस्था का सवाल है। गंगा जल लेकर अपने इलाके के शिवालय तक लेकर आते हैं कांवड़िए, और लाएं भाई। और श्रद्धा की ये तादाद भी लगातार पिछले कुछ सालों से बढ़ रही है, तो बढ़े, ये अच्छी बात है, आस्था का पूरा सम्मान है। लेकिन आस्था के नाम पर गुंडागर्दी का क्या काम है? यह सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है कि आज तो शुरू हुई है कांवड़ यात्रा, लेकिन आज और बीते कुछ दिनों में जो तस्वीरें आई हैं वो विचलित करती हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं। अब कांवड़ चल रहे हैं, सड़क पर कहीं गाड़ी छू गई तो ये गाड़ी ही पलटा दी गई। कैसे तोड़फोड़ की गई, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। यह हरिद्वार की तस्वीर है। फिर रुड़की आपको लिए चलता हूं। ये सारी तस्वीरें डिटेल में आपको मैं दिखाऊंगा। मामूली सी टक्कर हुई, कांवड़िए ऐसे भड़के, वहां पर निजी वाहनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 70,000 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, 70,000। उत्तर प्रदेश सरकार इस बात का दावा कर रही है। पुलिस तमाशबीन बनी बैठी है, कोई हाथ नहीं लगा सकता। भाई, मामला आस्था का है। इसमें हिंदू मुसलमान का पुट तो लगातार चल ही रहा था, उस पर भी मैं आऊंगा। खान पान को लेकर पहचान बताइए जी, पर ये जो तोड़फोड़ हो रही है, ये जो गुंडागर्दी हो रही है। तीसरी तस्वीर दिखाता हूं, मुजफ्फरनगर की। वहां पर क्या, सब जगह यही आलम, तोड़फोड़, गाड़ी के ऊपर चढ़कर ऐसे गाड़ी पर वार किए जा रहे हैं, और महिलाएं और बच्चे भी बैठे हुए। गाजियाबाद की तस्वीर दिखाता हूं, ये परसों की है। यहां पर कार से एक मामूली छू गई कांवड़िए को, और फिर क्या हुआ, ऐसे कार को नुकसान पहुंचाया गया कि रूह कांप जाए। और हरिद्वार में 6 जुलाई को बच्चे और महिलाएं बैठी हुई थी गाड़ी में, उनका भी ख्याल नहीं रखा गया। हिंदू मुसलमान तो बहुत हो रहा था। ये जो गाड़ियों में सवार थे, ये सारे मुसलमान थे या हिंदू थे? हिंदुओं पर भी हमला हो रहा है। आस्था के नाम पर ही सब कुछ। तमाशबीन बना हुआ है प्रशासन और पुलिस, हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि फूल बरसाए जा रहे हैं कांवड़ियों पर। और मैं सब कांवड़ियों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। ये कुछ ब्लैक शीप होते हैं, कुछ लोग जो बदनाम करते हैं, आस्था को बदनाम करते हैं। इसीलिए ऑपरेशन कालनेमी भी चला दिया है पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में, कि प्रदेश में साधु संतों का भेष बनाकर लोगों को ठगने और सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यह सनातन संस्कृति को बदनाम किया जा रहा है क्या? और सड़क, आप और मैं रोड टैक्स पे करते हैं, हमारे लिए बनी है ये सड़कें। सड़कों को बंद कर दिया जाए, मेरठ एक्सप्रेसवे बंद हो जाएगा 17 जुलाई को। सड़कें आपके मेरे पैसों से बनी है, इनको बंद कर दिया जाए। और ये यहीं क्यों हो रहा है? इसी कांवड़ यात्रा में क्यों हो रहा है? एक और कांवड़ यात्रा सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर चलते हैं देवघर के लिए, बाबा धाम जिसे कहते हैं। 60 से 70 लाख
श्रद्धालु आएंगे, वहां पर कोई कुछ क्यों नहीं होता? अमरनाथ यात्रा में क्यों नहीं होता? यहीं पर यह क्यों हो रहा है और यकायक क्यों होने लगा है पिछले 8-10 सालों में? यह बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि यहां पर आस्था के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ चंद सर फिरे लोग, और संरक्षण देना पड़ जाता है क्या गाहे बगाहे प्रशासन को भी। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और अब क्या सड़कें खाली करने का वक्त आ गया है, क्योंकि कांवड़िए आते हैं। भाई कांवड़िए आए, आस्था का पूरा सम्मान है, उनके लिए श्रद्धा भी है, लोग खाने पीने का इंतजाम भी करते हैं, बम बम भोले करते हुए निकलते हैं तो लोग हाथ जोड़ते हैं उत्साह में, उन्हीं के साथ उन्हीं के सुर में सुर भी मिलाते हैं। पर कांवड़िए, कुछ कांवड़िए वो क्या कर रहे हैं? वो आस्था का सम्मान कर रहे हैं या उसको बदनाम कर रहे हैं? कुछ तस्वीरें अब आपको मैं दिखाने वाला हूं। पहली तस्वीर देखिए, ये हरिद्वार की तस्वीर है, कल की। कांवड़िए जा रहे थे, अब कोई गाड़ी चल रही है, भाई सड़क पे गाड़ियां तो चलेंगी ना, वरना कांवड़ियों के लिए अलग से रूट बना दिया जाए। एसटी हसन ये बात कह रहे हैं, जब पुष्प वर्षा करा रही है तो सरकार इनके लिए एक अलग से सड़क बना दे, एलिवेटेड रोड भी बना दे। भाई हमें तो चलने दे, हमसे रोड टैक्स लिया जाता है ना। इसमें मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आप बेतहाशा होकर, बदहवास होकर गाड़ी चलाएं या जानबूझकर कांवड़ियों पर चढ़ा दे, पर कोई क्यों चढ़ाना चाहेगा? पर जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसकी कोई जस्टिफिकेशन आपको दिखाई देती है? ये पहली तस्वीर। अब दूसरी तस्वीर आपको रुड़की की दिखाता हूं। ये तो आम यात्री, आम आदमी, और इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं। बहुत से लोग हिंदू मुसलमान, अरे ये मुसलमान थूक जिहाद करते हैं, ये खाना गंदा कर देते हैं, ये अपनी पहचान बताएं। ये गाड़ी वाला हिंदू था कि मुसलमान था? अब दूसरी गाड़ी, ये तो प्रशासन की गाड़ी है। हिम्मत, हौसला देखिए कांवड़ियों का। यहां भी मामूली सी कुछ टक्कर हुई, छू गई गाड़ी, और प्रशासन की गाड़ी को उसके ऊपर चढ़ गए। विंडस्क्रीन लोहे के एक रॉड से तोड़ दिया गया। देख रहे हैं ना आप, ये आलम देखिए, और पुलिस गायब। 70,000 पुलिस वाले तैनात हैं कहने को, पर इन्हें रोके तो रोके कौन? कैसे रोके? फिर एक और तस्वीर, ये मुजफ्फरनगर की। हरिद्वार से शुरू होता है ये कांवड़ का सिलसिला, हरिद्वार से रुड़की से मुजफ्फरनगर, सब जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। यहां पर बाइक सवार पर पिल पड़े, ये कांवड़िए, चंद कांवड़िए हैं। और आप इनका हाव भाव और वेशभूषा, इस पर भी गौर करने की जरूरत है ना। सनातन जो परंपरा है, जो हिंदू रीति रिवाज हैं, ऐसे वेशभूषा पर अब मैं क्या बोलूं, अब किसी को बहुत बुरा लग जाएगा। और सड़क पर आप हाथ छोड़ते घूमेंगे, और पुलिस वाला बीच बचाव भी कर रहा है, मतलब अरे रहने दो, और कुछ तो निकल पड़े वहां से। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ वो हट लिए, वो रोक नहीं सकते। फिर गाजियाबाद, अब थोड़ा दिल्ली एनसीआर की तरफ भी आ जाइए। अब गाजियाबाद की आपको तस्वीरें दिखाता हूं। गाजियाबाद में क्या हुआ, वही कोई गाड़ी है, कांवड़िए जा रहे हैं, भाई जा रहे हैं तो आदमी रुकता है, ब्रेक मारता है, उसका मतलब ये थोड़ा है कि आप सड़क के बीच में चलने लगे। आप इतना तेज म्यूजिक चलाते घूमे, आदमी डर जाए। मेरे सहयोगी हैं जीएस विवेक, कल वो जा रहे थे कि साथ में संदीप, एक कांवड़ियों का ट्रक निकला मेरी गाड़ी के, मुझे तो लगा कहीं शीशे ही ना टूट जाए, इतनी जोर से म्यूजिक चल रहा है। आप चलाइए गाना भाई, बम बम भोले कीजिए।
पर दूसरे के लिए असुविधा मत कीजिए। और आखिरी तस्वीर आपको दिखा देता हूं, अब वापस हरिद्वार लिए चलता हूं। यह 6 तारीख की तस्वीर है। इसमें तो कमाल यह हो गया कि चलिए गाड़ी की गलती थी या कांवड़ियों की, मैं अभी उसमें जा ही नहीं रहा हूं, पर गाड़ी पर ऐसा हमला बोला, उस गाड़ी में बच्चे और महिलाएं थी, बच्चे और महिलाएं। वो बिलख रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, पर कोई दया धर्म, कोई लिहाज नहीं किया गया। और बस हम इसे हिंदू मुसलमान के आईने से देखते रहे। इतने सालों से जो ये यात्रा चल रही थी, 8-10 साल पहले तक दिक्कत क्यों नहीं आई? अब एक वो यशवीर नाम का अपने आप को महाराज कहता है, कौन से वेद पुराण पढ़े हैं मुझे कतई नहीं मालूम, जो मेरी जानकारी है गांव में एक योगा आश्रम चलाता था। अब वो कहता फिर रहा है कि कांवड़िए हरिद्वार में कांवड़ ना खरीदें, हरिद्वार में 90% कांवड़ खंडित होते हैं। यह भाईचारे की मिसाल थी दर्शकों। हरिद्वार में कांवड़ मुसलमान बनाते हैं, उसको लेकर चलते हैं हिंदू। आज तक इस पर हाय तौबा नहीं मची। अब ये न जाने कौन आ गया, यशवीर नाम का आदमी ये नया ज्ञान, सनातन की नई परंपराएं यहां पर सिखा रहा है हमें। इसका नाम तक कोई नहीं जानता था 5 दिन 10 दिन पहले तक। और ये कांवड़ यात्रा में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? सुल्तानगंज से देवघर 109 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा होती है, बाबा धाम जाते हैं। 60 से 70 लाख कांवड़िए जाते हैं। कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, कभी बवाल नहीं हुआ, कभी सड़क पर मामूली सी गाड़ी छू गई या टक्कर मारी या क्या हुआ क्या नहीं, ऐसी हुड़दंगई की, गुंडागर्दी की तस्वीरें कभी नहीं आई। अमरनाथ यात्रा में यह नहीं होता। वैष्णो देवी पे आप जाते हैं, खच्चर पिट्ठू वाले वो सब मुसलमान भाई हैं, वो आपको लेकर जाते हैं। वहां हिंदू मुसलमान नहीं होता। यहां सड़कें बंद नहीं होंगी, लेकिन जी मीट की दुकान बंद कर दी जाए, शराब की दुकानें बंद नहीं होंगी, उसे सिर्फ ढका जाएगा। दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा कहते हैं कि हम शराब और मीट की दुकानें बंद करेंगे। एमसीडी जो बीजेपी के ही मातहत आती है, वो कह रही है ऐसा कोई कानून ही नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं आस्था के नाम पर ये क्या खिलवाड़ हो रहा है। और जो असल कांवड़िए हैं उन पर भी ये तस्वीर कुछ छींटे डाल देते हैं क्या? अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कांवड़ियों के लिए अगर हमारी सरकार आ गई, कांवड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर ही बना देंगे। ये एक और राजनीतिक धारा पकड़ी जा रही है। हम सारे मिलकर त्योहार होते हैं भाईचारे को बढ़ाने के लिए, टकराव पैदा करने के लिए तो नहीं ना। खुशी खुशी हम सब बम बम भोले क्यों नहीं कह सकते? ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लाग लपेट ये सवाल पूछ रहा हूं, और रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति से ही पहला सवाल मैंने चुराया है। सड़कें खाली करो कि कांवड़िए आते हैं, और आस्था का नाम गुंडागर्दी का क्या काम? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।